जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। और मैं आमिर कादरी। आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्लाह का शुक्र। लास्ट टाइम तबीयत भी बड़ी ख़राब रहनी शुरू हो गई है। मैं थोड़ा गुस्से में भी हूं। ठीक है, क्या फ़ायदा आमिर साहब आपका कि मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि आप लोगों का माशाल्लाह इलाज करते हैं। ठीक है, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। ठीक है, लेकिन मैं आज कंप्लेंट कर रहा हूँ कि क्या फ़ायदा कि आप सुन रहे हैं? हम इकट्ठे काम करने का हमारा कि आपको कोई हमारी टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं बेचारा वहाँ पे 400 साल पुरानी कब्रिस्तानों में घूमता हूँ अकेला। हाँ, वो मुझे पता चला था कि आप पता क्या चला था, पर मुझे पता है कि वो आप गए थे 400 साल पुराने हाँ। कब्रिस्तान में। तो क्या सीन था वो? अच्छा आमिर भाई, मैं बताता हूँ। देखें, वो जगह जो है नाज़िल लाहौर में वाक़ है। वहाँ के रहायशी हैं, उन्होंने हमें काफ़ी बार इस चीज़ को, जब से मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे थोड़ा मना किया कि आप यहाँ पे आ तो गए हैं, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी पे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी पे आए हैं और अपना ख्याल खुद रखें। बार बार वो जो शख्स हैं उन्होंने मुझे कहा। अब मैं इस चीज़ को उनको नहीं कहूँगा कि उनकी जगह से शायद ऐसा हुआ, मतलब एक बात है आमिर भाई, वो एक घर है जो कि क़याम पाकिस्तान वाली उस टाइम से है और वो अंदरून लाहौर में वाक़ है, दिल्ली गेट वाली साइड पे। अच्छा, वहाँ हुआ ये है कि वहाँ पे मैं गया हूँ तो वो कब्र हैं, वो 400 साल पुरानी जगह है और जो उनकी घर के या मुतलका जो भी पुराने लोग हैं वो उस घर के अंदर ही दफन है। उनकी फैमिली के तमाम मेंबर जो भी अंदर ही दफन है, फात पाते हैं वो उधर ही। अंदर ही। ठीक है। वो एक शॉर्ट मिनी जस्ट 20-25 कब्रों का कब्रिस्तान सा एक बना हो। तो वहाँ पे काफ़ी असरात मामला थे। लेकिन जब मैं वहाँ से वापसी आया हूँ तो काफ़ी मेरी तबीयत जो है ना ख़राब होने लग गई। जब वहाँ से वापसी पे ही आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू जी, तो आमिर वो बात यह है कि पहले भी हम ऐसी जगहों पे जाते हैं, सेफ्टी भी, प्रोटेक्शन भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा आपसे एक तो मुलाकात दोबारा की जाए और आपसे भी चेक करवाया जाए कि क्या ऐसे मामलात अगर हैं तो वो क्या हो सकते हैं। मेरा डाउट भी हो सकता है, लेकिन कोई लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब मुझे भारीपन महसूस होता है, उसके अलावा मैं चक्कर फील होते हैं मुझे। मेडिकली प्रॉब्लम भी थोड़ी सी, ब्लड प्रेशर का मसला रहा था, लेकिन हर टाइम थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन पहले नहीं थी मेरे साथ। तो आज थोड़ा सा आपसे भी परमिशन करवाएंगे और कुछ हमें भी। नहीं, अभी आपने ये बताया है कि आप जब चलते हैं तो आपको चक्कर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चल रहा हूँ तो मुझे सुस्ती फील होने लग जाती है, जो कि पहले कभी भी नहीं हुई। और वो सुस्ती ये नहीं है कि मेरा सर इस तरह घूमे, वो सुस्ती ऐसी है कि अजीब सी सुस्ती है, जो मुझे लग रहा है कि कुछ असरात खुदा मस्ता हैं। तो क्योंकि मैं कभी भी, आपको पता है कि ये आज से प्रोग्राम नहीं कर रहा, 2014-15 से कर रहा हूँ। बीच में मुश्किलात आती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अजीब ही सिचुएशन हुई है। तो वो उन्होंने मुझे काफ़ी बार कहा कि जी इधर जो भी आता है तो बड़ा मसला होता है। यानी कि आपका कहने का मतलब जब से आप उधर से होके आए हैं, हाँ। आप ठीक नहीं हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। आप ठीक नहीं हैं, मतलब 400 महसूस नहीं कर रहे कि मैं ठीक हूँ। 400 साल आप समझ रहे हैं कुछ है आप। अच्छा, ख्वाब ना तो ख्वाब कोई ऐसा है मुझे डराना, या सोते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि मैं उठ जाऊँ और एकदम चीखें मारने लग जाऊँ। ना तो मुझे कोई, अल्लाह माफ़ करे, कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ना तो कोई ऐसी साई नज़र आ रहे हैं, ना तो मुझे कोई उठा रहा है कि तू उठे क्यों गया सी। ठीक है, तो मतलब ये है कि हमने चाहा ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपकी तबीयत बोझल सी है। हाँ, कंधे भारी हैं, शोल्डर भारी हैं आपके, अजीब सी कैफियत लग रही है, बीपी कह रहे हैं ज़्यादा रहा है, बीपी ज़्यादा चल रहा है। और प्रोग्राम वगैरह भी आपने इसी वजह से नहीं किए हैं? प्रोग्राम भी 2 हफ्ते तो यकीन करें मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं कर पाया कुछ पहले इसी वजह से। हाँ, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं था कि मैं इन्वेस्टिगेशन। अब मैंने जो रिसेंट एक प्रोग्राम किया है वो शायद आप लोग देखें, उसमें भी मैं बिल्कुल आवाज़ और भाई मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाया। मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं नहीं जा सकता ऊपर। ये है कि उन्होंने आपको बार बार कहा कि ये हमारा कब्रिस्तान है 400 साल पुराना। हाँ ठीक है, यहाँ जो भी है जी जी वो ठीक नहीं रहता। नहीं रहता। जब वो वापस जाता है तो ठीक नहीं रहता। जी जी
तो आप ठीक नहीं हैं उसके बाद, हाँ। या तो आप अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बार बार जो रिपीट की है आपको ये बात की है कि जो बंदा यहाँ से जाता है वो ठीक रहता है, या आपने उस अपने सर पे सवार कर दी वो बात? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने वही बताया कि मुझे वहाँ से आने से ना मुझे हल्का सा मेरा तबीयत ख़राब हो गई थी। मसलन क्या मसलन वो नहीं, मैं उस चीज़ को इतना पॉइंट आउट इसलिए हम नहीं कर रहे कि इसमें आमिर साहब से बात करने का यही मकसद है कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के बड़े सवाल इसी तरह के होते हैं कि मेरे कंधे भारी होते हैं। अब इसमें आमिर साहब से इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या डेफिनेटली मेडिकल मसला तो साथ साथ चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने वहाँ से मैं जब आया ना तो वही मेरा गला सा ख़राब हो गया, बुखार हो गया, जो मौसम चेंज का मैं कहूँ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जब आप 400 साल पुराने कब्रिस्तानों में जाएंगे हाँ, तो फिर ऐसा तो होगा। तो ये जो हमें लोग देख रहे हैं इनकी फरमाइश होती है कि जी ऐसी ऐसी जगहों में जाएं जहाँ पे मैं बच के ना हूँ, तो वो उनकी खुशी के लिए मुझे ये करना पड़ता है। नहीं, अब उनकी खुशी के लिए अगर आप कुएं में तो छलांग नहीं लगा सकते। हाँ, मतलब लोग कहेंगे, अभी भी कमेंट्स में कहेंगे मुशारिफ आप कुएं में जाएं, नीचे क्यों नहीं गए आप? नीचे जाकर कुएं में चेक करें क्या है। अच्छा, पानी है कि ऐसे पत्थर ऐसे है। भी हमारे व्यूअर्स हैं जो मैं बड़ी क्लियरली बात कर रहा हूँ कि वो ऐसी ऐसी बात भी कर देंगे जो इम्पॉसिबल होती है, बस उन्होंने कहना है कि करें करेंगे। अगर अगर देखना है कि आप होता क्या है। हाँ, आमिर साहब ने ये शर्ट पहनी है तो क्यों पहनी है, ठीक है, हमसे क्यों नहीं, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो उनको भी हम ज़रूर पढ़ते हैं और हौसला अफजाई हमारी तो नहीं होती, लेकिन हम सोचते ज़रूर हैं कि यार क्यों हो रहा है। ये आप सब लोग बताएं जितने भी हमारे व्यूअर देख रहे हैं हाँ, कि इनको 400 साल पुराने कब्रिस्तान या 600 साल पुराने कब्रिस्तान या कब्रिस्तान में जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उसके लिए इनको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये हालत ना हो? वो आप बताएं ना। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आज नाजरीन ये देखें, ये पानी की बोतल मैंने स्पेशल रखी है जो आमिर साहब से हम इस पर आज दम करवाएंगे, जो लोगों को भी हम बुलाते हैं। और आज ये पहले तो हम यहाँ इसको साइड पे भी रख रहे हैं, ये आपने अभी जाते हुए दम करना है इस पर ताकि हम ठीक हो जाएं। जी जी इंशाल्लाह। तो आमिर साहब की जो है ना, जाहिर बात है आमिर साहब हमारा नहीं सोचेंगे तो किसका सोचेंगे, अब ये भी बात है। नहीं नहीं, आपका भी सोचना है और बाकी सबका भी सोचना। जी जी। अच्छा आमिर साहब, अब ये मुझे बताएं इंशाल्लाह, आगे मुझे ये बताएं कि अब ऐसे असरात हो जाते हैं अक्सर, ठीक है, तो इसके लिए क्या इंडिकेशंस होती हैं, क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए तोड़ क्या है, या क्या पढ़ाई कर सकते हैं, या किन चीज़ों से बचना चाहिए? अच्छा ऐसा है कि बाज़ लोग ना वो कह जाते हैं कि इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ कुछ नहीं होता, तोड़ जादू का होता है। ठीक है। ये जो महलूक अगर आ जाती है ना आपके साथ अटैच हो जाती है, हाँ। छोड़ दी जाती है, ठीक या खुद से आ जाती है, ठीक है। या कहीं गए हैं तो आपके साथ मिल गई है, जी। जुड़ गई है, तो वो उसका उतार होता है। अच्छा, अब कहेंगे कि तोड़ और उतार में क्या फ़र्क है? हाँ ये बड़ा पॉइंट है ये। ठीक है ना, तोड़ का क्या और उतार का क्या है? उतार क्या है? ठीक ठीक है। है, उतार वो होता है कि जो चीज़ आपके साथ अटैच हो गई है, जी। आपके ऊपर चढ़ गई है, सवार हो गई है, उसको उतारना, अच्छा। आपसे जुदा करना। जुदा कर, ठीक ठीक है, है। ठीक है। जादू वो होता है जो बाद लोग खिला देते हैं किसी चीज़ में, ये चीज़ें खिलाई तो नहीं जाती। जादू के जरिए कुछ ना कुछ जब किया जाता है किसी के ऊपर, उसको कुछ खिलाया जाता है, अच्छा। या उसका कपड़ा लिया जाता है, या उसके बाल लिए जाते हैं। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं अच्छा। जिनके ऊपर जादू होता है, ठीक। किया जाता है। किया जाता ठीक है, ठीक है, है। तो उसका होता है तोड़। ठीक है। अच्छा, हाँ। जो उतार जो है अब फर्ज करें, वो किस तरह चेक हो सकता है? पहले तो ये पता चलेगा कि आप जो गए हैं वहाँ पे, हाँ। तो बाकी आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी अटैच हो गई हैं, ठीक है। जो उन्होंने क्या बार बार आपको रिपीट किया है ठीक है। कि यहाँ से जो जाता है उसके साथ वो ठीक नहीं रहता। नहीं रहता, ठीक है। मकसद ये है कि जो ठीक नहीं रहता कोई ना कोई चीज़ जुड़ जाती है उसके साथ, जुड़ जाती है। या उसकी तबीयत जो खराब होती है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, कीड़ा हाँ, समझ रहा हूँ। कुछ कोई ना कोई चीज़ अटैच हो गई, उसने अपना असर किया आपके जी, जी। ऊपर या साथ अभी तक, ठीक। तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हम फिलहाल ऐसा करते हैं जी। कि आप पानी दम करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह ताला ठीक है। उम्मीद है अल्लाह के घर में कि जो पानी दम करके ठीक देंगे मुशारी साहब को हम, उससे ये ठीक हो जाएगी। और ये आपको लाइव जो है आमिर साहब, एक तो मेरे पे आप लाइव हम दम भी कर दें, और पानी पे भी आमिर साहब हमें अभी लोगों के सामने दम करके फूंक दें, ताकि लोगों को पता लगे कि बाकी आमिर साहब भागे नहीं हैं, बाकी वो दम गया दम हुए, आमिर साहब कहीं नहीं जा रहे। और अभी मैं चाहूँगा आमिर साहब हम ऑन कैमरा आप थोड़ा सा पढ़ाई कर दें, ज़रा बेहतर है। दूसरी पढ़ना है। जी जी।
बारी हुआ था मेरा इस दौरान, मुझे जब मैंने आँखें बंद की हैं तो वो हुआ, तो पानी में भी कर दें। जी बताएँ आप बताएँ। हाँ, तो जब आमिर साहब पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे एकदम झटका जैसा लगता वो लगा है। तो अल्लाह खैर करे, दुआ कीजिएगा कि अल्लाह बेहतर इसकी चीज़ों में हो। तो आमिर साहब ये फिर पहली ये चीज़ होती है कि आप उसको कोई भी पेशेंट हो तो उसको उतराव के लिए दम शम करते हैं या इस तरह करते हैं, ठीक है। नहीं, वो सिस्टम और होता है, ठीक है, वो तरीकाकार और होता ठीक है, है। इसमें एक तरीकाकार ये भी है। ओके, ठीक है, पहले वो चेक करना पड़ेगा, पानी आपकी सीधी है, ठीक है। दाम भी कर दिया, अल्लाह ना करे कि ऐसे मामला तो हुए नहीं होते, तो सही फिर है। हम फिर वो दूसरा स्टेप उठाएंगे, Right. जो तरीकाकार है हमारे जो अक्सर लोग देखते हैं, ठीक है। वो एंड वाला है, उससे हट के भी है। उससे अल्लाह ना करे ऐसी कोई हाँ, अल्लाह ना करे situation। भी ऐसी मसला। अच्छा आमिर भाई, एक और चीज़ लोगों का जो सवाल होता है, एक तो आप जादू वगैरह तो चेक मतलब हम लोग करते ही हैं, लेकिन अक्सर मैसेजेस आते हैं अक्सर हमें कि एक तो वो जादू वगैरह तो है ही कि जी मैंने अपना हिसाब लगवाना है। तो मतलब ऑन डेली बेसिस मोस्टली लोग सिर्फ इतना पूछते हैं कि जी मैंने मुझ पे कुछ भी नहीं है, या मैंने जादू मेरे पे नहीं हुआ हुआ, या मैंने कुछ किसी का जादू का तोड़ नहीं कराना, मैंने सिर्फ अपना हिसाब लगाना है कि मैं कंडीशन क्या है। अब मुझे बस ये थोड़ा देखने वालों के लिए बता दें कि हिसाब लगवाना क्या चीज़ है। देखिए, मैं वही उसी भी आने लगा था हाँ। कि जी वो खुद से ही वो कह आप तसव्वुर कर लेते हैं हाँ। कि मेरे ऊपर जादू नहीं है और मेरा कोई ऐसा मसला भी नहीं है, लेकिन मैंने हिसाब लगाना है। भाई किस चीज़ का हिसाब लगवाना है? कोई हिसाब लगाना है बस। हाँ, क्या हिसाब लगाए? हाँ। जब मुझे आपने चले जी आपने कह दिया मुझे कि आमिर साहब मेरा हिसाब लगाए, हाँ, क्या लगाऊँ मैं? किस चीज़ का हिसाब लगाऊँ? ऐसे तो नहीं होगा प्रॉपर। हाँ बोलूँगा, ठीक है ना, वो कोई वजह होगी ना, मुझे वजह बताइए ये वजह, या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ का हिसाब लगवाना चाहता हूँ, ऐसे ही फिर तो मैं उस चीज़ का हिसाब लगाऊँ, तो जी मेरा हिसाब लगा रहे हैं, ऐसे हिसाब नहीं होता। ऐसे। और खुद से ही आप तसव्वुर ना कर लिया करें कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, अल्लाह करे कुछ ना हो। जी जी। ये एक बात याद रखें, जब बंदा कोई हिसाब लगवाता है ना, उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो हिसाब होती है। लगवाता है, अदरवाइज कोई नहीं आता। और एक और चीज़ आपको मैं कहता चलूँ, अगर आमिर साहब से आप लोगों ने जब भी चेक करवाना है तो ये मैं अपनी पर्सनल बात आपसे कर रहा हूँ कि उस चीज़ को एक कुछ लोग होते हैं सिर्फ जिस तरह हिसाब लगाया और उनको पता लग गया कि जी मेरे पे फलाने ने या फलाना जादू हो गया हुआ है, और वो फिर छुट्टी करके भाग जाते हैं। ठीक है, लोग चले जाते हैं, मतलब मोस्टली नहीं मैं कह रहा, इक्का दुक्का कोई ऐसा बीच में बात होती है जिनको टेंशन होती है जी मेरे पे कुछ है या नहीं। कहने की बात यह है कि अगर आप पे खुदा न खास्ता कुछ चीज़ निकल आई है, उसको प्रॉपर आप पहले साथ चेक करवा के उसकी सलूशन की तरफ भी जाएं, ना कि सिर्फ आपने सिर्फ पता करवा लिया कि जी अच्छा मेरे पे जादू है तो मैं सोचती हूँ और फिर मैं मतलब जी जी, ये बड़ी अच्छी बात की मिजान साहब ने। ऐसे नहीं होना आप चाहिए। आप एक काम किया करें, जी आप ऐसा करें जब भी आपने हिसाब लगवाना किसी से भी, हमसे या किसी से भी, हाँ। अल्लाह ना करे आपके ऊपर कुछ निकले, पहली बात जी। है, अगर कुछ निकल आता है तो अगर तो फिर आप ऐसा करें, आपके जो करीबी हैं ना, कि मौलाना साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, पीर साहब हैं, या वो मस्जिद इमाम साहब हैं, जी आप उनसे अपना हल करवा लें। हाँ, बात ये है अदरवाइज कि आप समझते हैं कि ये मेरा वो नहीं कर सकते तो फिर हमसे करवा लिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारा व्हाट्सएप आप लोगों की स्क्रीन पे है, सैयदज़ादा टीम का भी, आमिर साहब का भी, तो रब्ता आप लोग कर सकते हैं। आई होप आज की जो हमने वीडियो डिस्कशन की है उसमें बड़ी 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिस्कस की है। एक तो तबीयत का ख़राब होना, दूसरा ये जो हिसाब लगवाने वाली बात है, और बाकी अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट है तो आमिर साहब से आप रब्ता कर सकते हैं, टीम सैयदज़ादा से आप रब्ता कर सकते हैं। आपने अगर अपने आप को चेक करवाना है, कोई भी डाउट्स आपके पास हैं, चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हैं मुल्क में दुनिया में, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप चल रहे हैं उस पर रब्ता कर सकते हैं आमिर साहब। मैं एक बात जी, जी, और ये आप यकीन करें, ये बाकी सच है जी। कि ये इनकी तबीयत बाकी ठीक नहीं थी ना, जब से ये वो उस कब्रिस्तान से होते हैं ना, जो मैं खुद 400 साल disturb पुराना कब्रिस्तान है, इनकी तबीयत बाकी ठीक नहीं वो है। disturb और मुझे मेरा है ना 200-300 मुझे फ़ोन कर चुके हैं। मैं तो तंग आ गया था, मैं कि यार आमिर साहब आए आप, हमने ये एक तो डिस्कस भी करना था, आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी। तो आमिर साहब बहुत शुक्रिया। जी जी, तो हमारे लिए दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और आप लोग भी ख़ास तौर पे दुआएं तो पहले करते हैं लेकिन खुसूसन ज़्यादा दुआ कर दिया करें, क्योंकि ऐसी और आपने स्पेशल इनके लिए दुआ करने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर ये कब्रिस्तानों में जाते हैं और खाली मिट्टी में जाते हैं, ये उनकी जान नहीं छोड़ते। बस मैं जो है ना आप लोगों के लिए अभी तक
ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और मैं तो कर रहा हूँ, आमिर साहब भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि ये फील्ड है जी। बड़े लोगों ने कहा कि बस कर दो, उन्हें छड़ दे है फील्ड, लेकिन यकीन करें नहीं छोड़ी जाती। हर एक का एक प्यार ही बहुत है जी लोगों का। हम सब बात ये कि लोगों का प्यार ही बहुत है कि नहीं दिल करता कि छोड़ी जाए। बहरहाल यही लोग फिर सुन ले आपको ना। हाँ, यही कहते हैं अल्लाह ना कब्रिस्तान करे, में जाएं आप। अल्लाह ना करे। चले देखें, चले जी, बहरहाल जी, ठीक जी। है, आप दुआ करें कि इनके लिए जी, स्पेशल। चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप नंबर आ रहा होता है टीम सैफ ज़दा का भी, आमिर साहब का भी, जिन जी, ज़दा का भी। तो थैंक यू जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह।